अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल एक स्टडी बेस्ड चैनल है, एजुकेशन बेस्ड चैनल है। तो इससे पहले हम जो थे वो इंग्लिश के कुछ ग्रामर के टेंसेस की कुछ सीरीज कर रहे थे, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा स्किप किया है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज थोड़ा सा बायोलॉजी को टच करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चल जाऊँ कि ये जो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, ये पहले तो सबसे पहले जो बलूचिस्तान बोर्ड से रिलेटेड जो बायोलॉजी 9-10, ठीक है, सबसे पहले 9-10 का होगा। तो ये जो बलूचिस्तान बोर्ड से रिलेटेड हमारे हो गए, जो बलूचिस्तान की बोर्ड की बुक है उसी से रिलेटेड हो गए सारे टॉपिक्स जो है वो सारा जो भी सिलेबस जो लेक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, स्पेशली बलूचिस्तान बोर्ड के या बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए, और बलूचिस्तान बोर्ड को ही फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो है वो उससे रिलेटेड चीज़ें वो दूसरे के लिए भी हैं, लाजमी ज़ाहिर सी बात नहीं कि सिर्फ बलूचिस्तान बोर्ड, लेकिन स्पेशली प्रेफर जो है वो बलूचिस्तान बोर्ड की जो बुक है 9-10 की उससे रिलेटेड हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। सीक्वेंस वाइज लेक्चर बनेंगे, सीरीज बनेगी इंशाल्लाह, पूरी बुक की ही एक सीरीज बनाएंगे 9th और 10th की ऑल सब्जेक्ट्स की, जिसमें बायो मैं करूँगा और बाकी भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे भी हम जो है वो दूसरे टीचर्स के साथ मिलकर लेक्चर्स को अपलोड किया जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन होगा, और जो फर्स्ट 9th क्लास का और बाकी आपके पास बायो की है उसी से रिलेटेड बिल्कुल उसी बुक को पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। ये 9th है तो मैं आपको लिख देता हूँ 9th क्लास का, तो फर्स्ट लेक्चर है इसका। तो जैसा कि बुक से रिलेटेड हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट है वो आपके जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन, मतलब साइंस का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस हम लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ठीक है, या उर्दू में अगर उर्दू मीडियम है तो उसका है तारुफ। अब ये इंट्रोडक्शन का तारुफ किस चीज का है? ये साइंस का है, ठीक है। तो साइंस का तारुफ उर्दू मीडियम में अगर हम इसको उर्दू मीडियम के तो इसको हम कहते हैं कि ये वर्ड है जो साइंशिया, जिसको हम कहते हैं ये लैंग्वेज से साइंशिया लैंग्वेज से सॉरी ये लतीनी जुबान का, तो हम कहते हैं जी ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। वर्ड किस लैंग्वेज का है? लैटिन। तो उर्दू मीडियम जो कि इसको कहते हैं लातीनी, ठीक है, ये किस जुबान का लफ्ज है? लातीनी, ठीक है। अब लातीनी जुबान में इसको कहा जाता है SCIENTI, साइंशिया, और उर्दू में भी इसको तकरीबन साइंशिया ही कहा जाता है। तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसको कहा जाता है साइंशिया। अच्छा, अब इसमें हम साइंस में एक्चुअली पढ़ते क्या है? तो साइंस हम कहते हैं किसी चीज के बारे में आप ऑब्जर्वेशन करना, किसी चीज के बारे में तजर्बात करना। अच्छा, इसको प्रॉपर अगर मैं दे दूं तो साइंस हम कहते हैं किसी चीज के बारे में नॉलेज या इल्म हासिल करना बजरिया तजर्बात, ठीक है, तजर्बात करके, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, तो इनके थ्रू जो हम किसी चीज के बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस चीज को तो उस इल्म को हम कहते हैं साइंस। अब साइंस जो है वो एक्चुअली डिवाइड किया गया बहुत सी साइंस में, क्योंकि बहुत सारी चीजें, तो मैं इसमें लिख देता हूँ तारीफ अगर इसके पे नॉलेज about anything through the experiment and observations
बारे में इल्म हासिल करना, नजरिया, तजर्बात और ऑब्जर्वेशन, उसको हम कहते हैं साइंस। अच्छा, साइंस को फिर इसको डिवाइड किया गया है काफी ज्यादा ब्रांचेस में। तो साइंस को डिवाइड किया गया है काफी ज्यादा ब्रांचेस में, लेकिन हम जो है यहाँ पर इसकी जो तीन जो बुनियादी या उनको भी हम इसको कह सकते हैं बुनियादी या बेसिक ब्रांचेस हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं लिख देता हूँ साइंस। अब साइंस की जो हमने बेसिक जो पढ़नी है वो ये है कि जो बेसिक हमने जो शाखें हैं, जो बेसिक बुनियादी शाखें जो हैं, बेसिक ब्रांचेस जो हम पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं कि इसकी जो चार हैं वो बेसिक है। पहले कौन सी? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन मैथ। तो हम पढ़ेंगे बायो के बारे में। हमारा क्योंकि जो है वो है हमने पढ़ना है बायो के बारे में। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि बायो में हम पढ़ते क्या है। बायो को हम देख लेते हैं कि बायो किस, जैसे साइंस का देखा कि किस लैंग्वेज का वर्ड है और देखा कि किस वर्ड से निकला, इसी तरह हम बायो को देख लेते हैं। तो बायो एक जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यूनानी, ठीक है, यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है, अच्छा ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, ग्रीक लैंग्वेज के दो अल्फाज से। एक है बायोस एंड लोगस। बायोस एंड लोगस। बायो का मतलब है जिंदगी और लोगस है मुतालिया करना, ठीक है, लाइफ टू स्टडी। उर्दू में जो है वो लिखा है कि जिंदगी का मुतालिया करना, और जो इंग्लिश में है उसमें टू स्टडी अबाउट लाइफ। तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जिसमें हम जिंदगी का मुतालिया करते हैं और जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर लफ्ज लाइफ आ जाए या जिंदगी आ जाए, वहां पर किस चीज का जिक्र हो रहा है? जानदारों का। किनका? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जानदार है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, और भी जो छोटे मोटे जानदार है, इंसेक्ट्स वगैरह, वो सारी चीजें जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। अच्छा, यहां तक तो हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम ये तो पढ़ते ही हैं जानदार के बारे में, लेकिन जो बेजान है या नॉन लिविंग हम जिनको कहते हैं, बेजान या नॉन लिविंग, उनकी अहमियत या उनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, या उनका असरअंदाज होना, उनका इंपैक्ट जानदारों पर, ठीक है, मैं लिख देता हूं उनकी अहमियत या इंपॉर्टेंस या इनका असरअंदाज होना। मिसाल के तौर पर हमें कौन से हो सकते हैं? हमारे पास एयर है, वाटर है, etc, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स पर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कोई इफेक्ट करती है, मतलब उनके लिए फायदेमंद है, उनकी अहमियत जो है जानदारों की जिंदगी में, उनके बारे में भी वो भी हम साथ साथ इसके पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो होप ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। बहुत बेसिक सा दिए, ये 9th क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेसिक सा एक आम सा इंट्रोडक्शन करके दिए कि बायोलॉजी में हम ये कुछ पढ़ते हैं। अगर हम फिर आगे देख रहे हैं कि बायोलॉजी को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो फिर बायोलॉजी को आगे फिर डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में। बायोलॉजी के फिर आगे ब्रांचेस हैं। अब बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं। 3 बड़ी जो इसकी एग्जाम है बायोलॉजी की, वो कौन सी
टिल्मी, उर्दू में भी बागचुनी, फिर है जियोलॉजी, और फिर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी उर्दू में भी माइक्रोबायोलॉजी। उर्दू के साथ साथ इसलिए लिखना होता है ताकि उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी आसानी हो जाए। अब बॉटनी और ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पहले तो समझ लेते हैं बॉटनी। बॉटनी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं पौधों के बारे में, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स या उर्दू में पौधों के बारे में पढ़ना, पौधों के बारे में मुतालिया करना। जियोलॉजी जो है उसमें हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में मुतालिया करना। और जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें वो तमाम जानदार जो खुद भी नहीं जानता, उर्दू में इसको कहा जाता है खुद भी नहीं जानता, जो उर्दू में है खुद भी नहीं जानदार, या फिर हम इसको कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जिनको हम अपनी आंख से ना देख सके, उनका मुतालिया या उनके बारे में स्टडी हम किसमें करेंगे, खुदबीन के थ्रू करें या माइक्रोस्कोपिक, इंग्लिश मीडियम में कहते हैं। ऐसे जानदार को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो बायो में ये बेसिक जो मेन तीन ब्रांचेस हैं ये थी। अच्छा, अब बायोलॉजी की शाखाएं कौन सी है, ठीक है। अब बायोलॉजी को फिर से डिवाइड किया गया, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये तो माइक्रोबायोलॉजी ये तो हो गया। लेकिन अब कुछ ब्रीफ स्टडी के लिए, मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ स्टडी करने के लिए फिर इसको बायोलॉजी को फर्दर इसको डिवाइड किया गया, मजीद डिवाइड किया गया। तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, पहले देख लेते हैं। पहली है मॉर्फोलॉजी। क्या है? मॉर्फोलॉजी। उर्दू में इसको बोलेंगे, उर्दू में भी ये मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी दरअसल होता क्या है, जिसमें हम उर्दू में जो हम कहते हैं बनावट या साख्त, ठीक है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर। तो बनावट या साख्त की बात कर रहे हैं या स्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो उर्दू में बनावट या साख्त, इंग्लिश में स्ट्रक्चर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, ठीक है, या साख्त के बारे में पढ़ना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जानदार चीजों के स्ट्रक्चर का या उसकी बनावट का मुतालिया करना, इसको हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अच्छा, दूसरा है एनाटॉमी, ठीक है। दूसरा क्या है, एनाटॉमी। इसमें हम करते क्या है, मैं उर्दू में भी साथ साथ लिख रहा हूं ताकि उर्दू मीडियम वालों को कोई मुश्किल ना हो। एनाटॉमी क्या है, जिसमें जानदार के अंदरूनी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंग्लिश में इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर अंदरूनी जो जिस्मानी हमारी साख्त है या स्ट्रक्चर है, और या इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद तीसरी अगर इसकी हम ब्रांच देख रहे हैं बायोलॉजी की, तो वो ये है
फिजियोलॉजी, वो क्या है? फिजियोलॉजी। अच्छा, अब फिजियोलॉजी अच्छा, अब फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी है कि जब मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जानदार है, उनके जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं या हिस्से हैं अजसाम के, उसके बारे में मुतालिया करने को या उसके बारे में स्टडी करने को, ऑब्जर्वेशन करने को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अगला क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, फोर्थ है एम्ब्रियोलॉजी। लिख देना एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है कि हम कहते हैं जो उर्दू में कि जो नया जानदार बनने के जो मराहिल हैं उनको, ठीक है, और इंग्लिश के जो न्यू सेल की डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल, न्यू इंडिविजुअल सेल, या नए सेल के जो बनने के नए जानदार के जो बनने के मराहिल है, उसके बारे में मुतालिया करना या उसको पढ़ना, उसका प्रोसेस को पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, फिफ्थ है टैक्सोनॉमी। पांचवी क्या है? टैक्सोनॉमी। लिख देते हैं अच्छा, टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी में हम डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में, ठीक है। ग्रुप को जो जानदार है इनको तकसीम करते हैं ग्रुप में, किस बेसिस पे? उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे, उनकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है उनकी बेसिस पे हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो उस ग्रुप पे डिवाइड करना या उसकी स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। अच्छा, नेक्स्ट है इसका सेल बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा चैप्टर भी एक सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। अब सेल का मतलब सेल है, वो आगे जब चैप्टर करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर कंप्लीट देखेंगे। अब सेल यहाँ पर जो है हम स्टडी करते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है, सेल की ऑर्गेनेलिज के बारे में उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो सेल के बारे में मुताला करना, स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल है उनके बारे में पढ़ना, उसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। फिर है हिस्टोलॉजी। फिर नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी की अगर बात करें तो हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इनमें हम क्या करते हैं? टिश्यूज के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यूज हैं उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। मतलब जो हमारे टिश्यूज हैं उनकी खुर्दबीनी स्टडी करना, उनका खुर्दबीनी मुतालिया करना, उर्दू मीडियम के लिए कि जो हमारे टिश्यूज हैं इनका खुर्दबीनी मुतालिया करना, उस स्टडी को क्या कहते हैं? उस मुतालिया करने को कहते हैं हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हिस्टोलॉजी के बाद है प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी काफी मुश्किल हो जाती है। प्लेंटोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं? फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किस चीज के बारे में? फॉसिल्स के बारे में। अब ये फॉसिल्स है क्या? फॉसिल्स क्या होते हैं?
कि जो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या डेड जो है वो जानवर, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनका जो बाकी जो जिस्म या उनकी हड्डियां वगैरह जो आपको पाई जाती हैं हमारे जो सॉइल में, उसमें मिट्टी में वगैरह में जो भी, तो उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो प्लेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये प्लेंटोलॉजी भी दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। ये प्लेंटोलॉजी भी दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। अब ये किसमें, प्लेबॉटनी और प्लेजोलॉजी। मैं से बता देता हूँ, प्लेबॉटनी में जो है वो हम पढ़ते हैं बॉटनी, मतलब बॉटनी पहले पता है, इसमें पौधों की स्टडी करते हैं। तो जो प्लांट्स के जो आपको स्ट्रक्चर वगैरह मिलते हैं या डेड उसके पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं प्लांट्स के, उसको हम क्या कहते हैं, या उसके फॉसिल्स जो पौधों के मिलते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लेबॉटनी। और जो दूसरे एनिमल्स के जो फॉसिल्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं क्या है ये, प्लेजोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना। आगे हम कर लेते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उर्दू में इसको कहा जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, अक्सर बात उसको माहौलियात भी कहा जाता है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि जानवर कैसे माहौल में अपने आप को सर्वाइव, जो हमारे एनवायरमेंट होता है, जानवर कैसे या लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे उस माहौल में सर्वाइव करते हैं, कैसे अपने आप को उस माहौल के या उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने का आदी बनाते हैं, तो उसको कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब बायोटेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं कि इंसान के या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल इंसान के फायदे के लिए, इंसान के इस्तेमाल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं माइक्रो लेवल पे भी, ये माइक्रो लेवल पे होते हैं। तो इसका हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल करते हैं इंसानों के फायदे के लिए, तो उस चीज को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फिर है सोशियोबायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी। तो सोशियोबायोलॉजी में क्या चीज है, सोशियोबायोलॉजी में जो इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म का या जानवरों का जो एक एनवायरनमेंट है, एक सोसाइटी अपनी बनाती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम भी अपना एक सोशल वो बनाते हैं, एक अपनी सोसाइटी से हमारी रहने की। उसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल्स की या किसी भी जंगल वगैरह की बात करें, वहां पर भी एनिमल्स ने अपने ग्रुप से अपनी सोसाइटी बनाई हुई है, तो उस चीज को हम कहते हैं सोशियोबायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद है पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी को हम क्या, पैरासिटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, पैरासाइट्स वगैरह, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरासाइट्स वगैरह या कुतुबीनी जानदार हैं, तो उनके बारे में हम उर्दू मीडियम वाले कंफ्यूजन है, इसको पैरासाइट्स से कहेंगे, उर्दू मीडियम में भी आपको ये लिखा होगा उर्दू मीडियम में, तो पैरासाइट्स से कहेंगे इसको पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स के बारे में मुतालिया करना, इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, तो आगे नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। बिल्कुल आपके बुक के अकॉर्डिंग या उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, लॉजिक स्टडी। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिसाल के तौर पर हम लिविंग ह्यूमन बीइंग इंसान है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक, उसके बारे में हम जो स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। फॉर एग्जांपल हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बीमारियों को, कैसे डिजीज को रेजिस्ट करता है, कैसे फॉरेन पार्टिकल्स को या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे ऐसे जानदार जो हमारे
हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है उनको कैसे उनका जो जिस्म से कैसे इनखला करता है या उनको कैसे मारता है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। आगे है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। उर्दू में इसको इसको थोड़ा सा ये है इंसेक्ट्स, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट्स, और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये हशरात। तो हशरात ये छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह जो इंसेक्ट्स हैं, उर्दू मीडियम वालों के लिए वो हशरात, इंग्लिश इंसेक्ट्स है। तो उनके बारे में जो एक मुताला करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक्स, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ जीन्स, जो हमारा जीन्स है, उर्दू में हम अक्सर इसको कह जाते हैं कि जी ये वरासती मादे वगैरह के प्रोटीन वगैरह, उर्दू में हम इसको ये कहते हैं। तो जो जीन के बारे में मुताला करना है, जीन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स के कैसे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते हैं। अगर मैं उर्दू वालों की बात करूँ तो वो उसमें कहा जाता है कि कैसे जो मुख्तलिफ खदोखाल वगैरह है या खुसूसियात है वो कैसे जो है वो ट्रांसफर होती हैं नेक्स्ट जनरेशन। तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ मेडिसिन, उर्दू में अद्वियात वगैरह को जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। किसी भी अद्वियात वगैरह ये दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती है, मेडिसिन जो है उनको बनाना या उनका यूज या जो भी है उसको उसके बारे में मुताला या स्टडी करना उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। ये सारी बायोलॉजी की जो थी वो हमारे पास जो शाखा थी, ब्रांचेस थी, इंग्लिश की ब्रांच है, तो ये सारी हमने कवर की। मैं इसको एक दफा मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी बुक के हिसाब से आप लोग भी याद रखे होंगे। तो 16 की बुक में भी तकरीबन हमने 16 की कंप्लीट की। तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और उसकी जो जनरल से शामिल थी। चैप्टर 1 था 9th क्लास का, उसका फर्स्ट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक ये हमने किया। होप सो समझ आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। तो अगर समझ आ रहा है तो जरूर पूरी वीडियो देखिएगा। आगे जो लेक्चर आ रहे हैं तो वो भी देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जैसे लेक्चर अपलोड हो आपको फौरन इन्फॉर्म हो जाए, आपको फौरन एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर का नेक्स्ट जो है वो सीरीज या नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया है। तो अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।